मेरा सवाल ये है कि ये भाई ने बोला देश में इतने एम्स खुले, अब मुझे एक भी ऐसे आदमी का नाम बता दे, यही बता दे अपने गांव राम से जिसका उस एम्स में एडमिशन हुआ है, वो पढ़ के डॉक्टर बना। वो आपके सवाल पे पहले बात सुन लो। आपने कहा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, आपको सारे आंकड़े याद है। आप ये बता दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, एक सिंगल मील अगर मोदी गवर्नमेंट ने खोला, देखो वोट तो मैंने भी मोदी को दिया है, ठीक है, और एक अकेले आदमी से काम नहीं चलता। वो बंदा आप साफ है, आप हर किसी की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप मुझे बताओ कि एक सिंगल मील खुला हो तो बता दो किसानों के लिए। उसके बाद ये इतनी अच्छी अच्छी रोडें, दर्द निकल जाएगा सर, एक बार सुन लीजिए। देखो ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पोखे पाड़े में, और जेठ की तो क्या करें, मतलब कि जनवरी की सर्दी और जुलाई में की गर्मी में अगर काम करता है तो किसान करता है, वो एसी में नहीं सोता। इस चीज का ध्यान रखना। इतनी बड़ी बड़ी रोडें बनी है, किसी एक किसान की बुग्गी चल रही हो तो बता दो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसान नहीं चल सकता उस हाईवे पे, किसान के ट्रैक्टर नहीं चल सकते हैं, बुग्गी नहीं चल। आप एक बात बताओ, मेरा हाईवे है उस पर बुग्गी नहीं चल सकती, कैसी बात कर रहे हो? ये जो आप मिल नहीं खुली, आप ये हाईवे बन गए, ये बन गए, एक किसान का बुग्गी नहीं चल सकती, एक ट्रैक्टर नहीं चल सकता, ये हाईवे ये एक्सप्लेन क्या काम करेंगे? फिर आप थोड़ी बात कर, वही बात हो गया कि जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है, कम्युनिस्ट माइंडसेट जो देश में चलता आ रहा है 70 सालों से, वो जो बताइए। ये कम्युनिस्ट माइंड नहीं, ये उससे सुनिए, ये उससे भी गिरे हुए हैं कि इनको ये जानकारी नहीं है कि सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए कि अगर हॉस्पिटल बनेगा, सुनिए पहले समझ लिया कर, सुन लिया कर लीजिए, अगर हॉस्पिटल बनेगा तो गरीब जाएगा, स्कूल बनेगा तो गरीब जाएगा, सड़क बनेगी तो सारा जनता यूज करेगा। वहां पर कहां लिखा हुआ है कि किसान नहीं जा सकता? वहां कहां लिखा हुआ है कि किसान के ट्रक नहीं चल सकते? वहां सुन लीजिए, ज्ञान की बात है इनका। सुनिए, कम्युनिस्ट माइंड क्या कहता है कि देश में आप कोई सड़कें मत बनाइए। कम्युनिस्ट माइंड क्या कहता है, आप देश में कोई हाईवे मत बनाइए। कम्युनिस्ट माइंड कहता है कि अनपढ़ रखकर उनके घर में बस फ्री में अनाज दीजिए, फ्री में उनको दूध दीजिए, फ्री में उनको अनपढ़ बना के रखिए। नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? शिक्षा पे काम कर रहे हैं, विकास पर काम कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, पर इनका माइंडसेट क्या है कि किसानों को कुछ नहीं मिला। इसी 2014 से पहले सुनिए, इसी 2014 से पहले कौन सी सरकार ने, सुनिए, कौन सी सरकार ने किसानों को किसान निधि सम्मान योजना दिया था? पहली प्रधानमंत्री सरकार है। सुनिए जनता को मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अरे रुक जा भाई, आ रहा हूं। अरे मोदी की, अरे रुक जा भाई, ठीक है, वो उसकी ठीक है, वो बंदा, आपने सड़क की बात करी। दर्द इतना है कि चिल्लाए जा रहे, फिर भी मोदी आएगा। और सुनिए, एक व्यक्ति कह रहा है, यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि ये करता क्या है। देखिए, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं कॉर्पोरेट जॉब में 4,70,000 रुपए की पैकेज के साथ काम कर रहा हूँ। नाम बताइए पहले अपना। सलीम खान, कहाँ से आते हैं? जम्मू कश्मीर बारामूला से। देखो, एमएस अस्पताल बने हुए हैं जम्मू में एक, कश्मीर में एक। मोदी जी ने क्या करवाया कश्मीर में, ये बताइए। 10 साल जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो पिछले 10 सालों में हो रहा है। 70 साल कांग्रेस नहीं कर पाए, वो 10 साल में, वो 9 सालों में हो गया। मोदी जी ने क्या क्या बताया, कुछ बताइए आप। एम्स, मतलब एजुकेशन आज अच्छा चल रहा है। हड़ताल खत्म होगी, और क्या है? क्या जवाब? कश्मीर में कितना काम हुआ? अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, कश्मीर में तो हुआ। कश्मीर क्या भारत का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं आप? नहीं हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल आप चले जाइए, आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश हो गया जहां पर गुंडा राज खत्म हुआ है, जहां माफिया सारे खत्म है। सबसे